आप अपने आप को सुरक्षित मानती हो क्या? नहीं। क्या देश में छोटे बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित है क्या? हमने कुछ स्कूली बच्चों से इस संदर्भ में बात की। उन बच्चों पर दिल में अभी भी असुरक्षितता अपने आप को महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके कानून पे अब उन्हें विश्वास नहीं है। अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए कड़ा कानून बनाने की मांग अब बच्चे भी करने लगे। हमने कुछ बच्चों से बात की, बच्चों का क्या कहना है सुनिए। क्या लगता है आपको, सोमनाथ पवार जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो मुद्दा सही है या उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? सरकार के जो कानून है वो सक्षम है? सोमनाथ पवार अंकल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ किस चीज की कमी पड़ने दे रहे हैं। और मैं उनको यही बोलूंगी कि आप आगे जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। अभी मेरी उम्र बहुत छोटी, लेकिन अगर मैं उस उम्र की होती तो मैं उनके साथ होती। और वो जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। आप अपने आप को सुरक्षित मानती हो क्या? नहीं। क्यों, क्या लगता है? आज 4 साल की बच्ची असुरक्षित थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे जाके भी सुरक्षित हूँ। काय वाटतं तुला नेमकं जे ज्या पद्धतीने शासन चालू आहे, सरकारमध्ये मुलींना असुरक्षितता वाटते का? आता महाराष्ट्रात तर बघायला गेलं तर सगळीकडेच मला असुरक्षितता वाटते. कारण की आता मीरा रोड मध्ये पण जे झालं ते अत्यंत विचार पण नसेल करतायत असं झालं गोष्ट. आणि त्या 3 वर्षाच्या मुलीचा काहीच दोष नव्हता खरं सांगायला गेलं. ती एवढी छोटी अंगणात खेळत होती, तिला काहीच नाही माहिती. तर ती 3 वर्षाची जी छोटी मुलगी असुरक्षित आहे, तर मोठ्या मुलींचा तर किती असुरक्षितता वाटेल त्यांच्या आई वडिलांना. तर मी एवढंच सांगेन की जसे सर बोलले की लहान लहान मुलांपासून मुलींपासून मोठ्यांना देखील सहसंरक्षणाचा